आज रात एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक राजनीति, डॉलर की चाल, सेंट्रल बैंक की रणनीति और निवेशकों की मनोवैज्ञानिक धारणा तक जुड़ी हुई है। यही वजह है कि इस This is वक्त our finest सर्राफा 24 बाजार karat में gold. हर It's खरीदार, beautiful. May I see हर it? निवेशक And the weight? और हर Of ज्वेलरी course, it's मेकर 30 की grams. नजर सिर्फ एक ही बात पर टिकी है, आगे क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड अपडेट इंडिया में, जहां हम आपको सिर्फ रेट नहीं बताते, बल्कि उन कारणों को भी विस्तार से समझाते हैं जिनसे बाजार बनता और बिगड़ता है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर निवेश के नजरिए से बाजार को समझना चाहते हैं, तो यह पूरी रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हलचल चल रही है, उसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर पड़ा है, खास तौर पर तब जब रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच डॉलर को लेकर संभावित समझौते की खबरें सामने आईं। जैसे ही यह संकेत मिला कि दोनों देश आर्थिक मोर्चे पर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, वैसे ही ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज हो गई। डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव आया और उसी के साथ गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भी झटका देखने को मिला। इसी बीच अमेरिका से आए ताज़ा महंगाई आंकड़ों ने भी बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। हालिया सीपीआई डेटा उम्मीद से थोड़ा नरम रहा। मंथ ऑन मंथ महंगाई लगभग 0.2% पर रही, जबकि अनुमान 0.3% का था। सालाना आधार पर भी महंगाई नियंत्रित दायरे में दिखी। इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ा। जब बाजार को यह संकेत मिलता है कि महंगाई काबू में है, तो यह धारणा बनती है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को बहुत आक्रामक तरीके से नहीं बढ़ाएगा, और जैसे ही यह उम्मीद मजबूत होती है, डॉलर कमजोर पड़ता है, जिससे सोने को सहारा मिलता है। यही कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ऊपरी स्तरों पर बना हुआ है और चांदी भी मजबूती दिखा रही है। हालांकि बीच बीच में मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, लेकिन बड़े ट्रेंड को देखें तो सोना अभी भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट में है। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि रूस दोबारा डॉलर आधारित सिस्टम की ओर लौटने पर विचार कर सकता है, खासकर अगर अमेरिका के साथ कोई बड़ा आर्थिक समझौता या युद्ध विराम फ्रेमवर्क बनता है। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद डॉलर से दूरी बना ली थी और अपनी मुद्रा के साथ साथ एशियाई व्यापार को बढ़ावा दिया था। यहां पर अमेरिका की राजनीतिक भूमिका भी चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की बात करते रहे हैं। अगर भविष्य में किसी तरह का आर्थिक समझौता होता है और प्रतिबंधों में ढील मिलती है, तो डॉलर को अस्थायी मजबूती मिल सकती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है। क्या रूस ऐसा कदम उठाएगा जिससे चीन के साथ उसके गहरे आर्थिक रिश्ते प्रभावित हों? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अब तक डॉलर निर्भरता कम करने की नीति पर जोर देते रहे हैं। यही वजह है कि यह खबर अपने आप में बाजार के लिए अनिश्चितता पैदा करती है। निवेशक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि यह सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी है या वाकई कोई ठोस आर्थिक दिशा बनने वाली है। अब दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर पर नजर डालते हैं, चीन और अमेरिकी ट्रेजरी। पिछले लगभग 10 वर्षों में चीन ने अपनी अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग करीब आधी कर दी है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यह अब लगभग $683 बिलियन के आसपास रह गई है। इसका साफ मतलब है कि चीन धीरे धीरे अमेरिकी कर्ज पर निर्भरता कम कर रहा है। जब बड़े देश अमेरिकी बॉन्ड कम खरीदते हैं, तो अमेरिका को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। इससे डॉलर पर दबाव बनता है, और जब डॉलर कमजोर होता है, तो सोना मजबूत होता है। इसी प्रक्रिया को आज की भाषा में डी-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। दुनिया के कई सेंट्रल बैंक अब अपने रिजर्व में गोल्ड बढ़ा रहे हैं और ट्रेजरी घटा रहे हैं। यह ट्रेंड पिछले 2 वर्षों से लगातार साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड को एक मजबूत संरचनात्मक सपोर्ट मिल रहा है। अब अगर भारतीय सर्राफा बाजार की बात करें, तो आज चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1 किलो चांदी करीब 2.45 के आसपास पहुंच गई है, यानी लगभग 10 प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब $77 के आसपास कारोबार कर रही है।
इस गिरावट से शादी के सीजन में चांदी के गहने बनवाने वालों को राहत जरूर मिली है। वहीं भारत में हाल ही में करीब 1 महीने बाद पहली बार बुलियन स्तर पर सोना डिस्काउंट में देखने को मिला है, लगभग $1 प्रति औंस का। यह स्थिति रिटेल ग्राहकों की नहीं बल्कि बड़े डीलरों की है। मांग थोड़ी धीमी रही है क्योंकि कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना